गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय की बात कर रहे थे हम। इसके अंतर्गत हमने उद्योगों से संबंधित कुछ संकल्पनाओं के बारे में देखा। फिर हमने बात की थी एक प्रमुख उद्योग के लोहा इस्पात उद्योग की। तो चलिए हम उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए, लोहा इस्पात उद्योग में हमने देखा था इसके महत्व के बारे में देखा था सबसे पहले कि ये एक प्रकार का क्या है, आधारभूत उद्योग माना जाता है, या हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का धुरी उद्योग। सेल्फ मतलब दूसरे जितने भी उद्योग हैं वो लोहा इस्पात उद्योग पर आधारित हैं, मतलब वो डिपेंड है इस लोहा इस्पात उद्योग पर। क्यों? क्योंकि जो अन्य उद्योगों की बात करेंगे तो उनमें जो मशीनों का प्रयोग होता है वो मशीनों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, किस खनिज के द्वारा? लोहा इस्पात के द्वारा। जब लोहा इस्पात का निर्माण होगा उसके बाद में मशीनों का निर्माण होता है। तो जो भी मशीनें बनेंगी तो वो मशीनें लोहा इस्पात से बनती हैं लगभग, और उनका प्रयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है। अब देखिए, लोहा इस्पात के निर्माण की बात की जाए, इसके निर्माण की बात की जाए कि लोहा इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है, तो उसकी हम 3 विधियाँ हैं। उन तीनों विधियों के अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। विधियाँ, 3 जो विधियाँ हैं उनका प्रचलन है। पहली है डेसिमल, दूसरी है उन्मुक्त भट्टी विधि, तीसरी है विधुर भट्टी विधि। ये 3 विधियां हैं जो लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है, उस निर्माण की कुल 3 विधियां हैं। अब इन विधियों के द्वारा हम लोहा इस्पात प्राप्त करते हैं। तो इन विधियों के अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम प्राप्त करते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो प्रक्रिया की बात की जाए, निर्माण की प्रक्रिया क्या है? निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि लोहा इस्पात जब भी हम बनाएंगे तो लोहा इस्पात बनाने के लिए उसका कच्चा माल क्या होगा? उसका कच्चा माल होता है हमेशा लोहा अयस्क, ठीक है। तो मान लीजिए इस क्षेत्र में आपको पता चल गया है यहाँ पर लोहा अयस्क है, तो भूमि के अंदर भूगर्भ से हम जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को खोदते हैं, और खोदकर वहाँ पर उस मिट्टी के कणों में क्या होता है, लोह तत्व पाए जाते हैं। मतलब एक तो हम सामान्य मिट्टी के कण देखते हैं, लेकिन जहाँ पर लोहे अयस्क पाया जाता है वहाँ पर लोहा अयस्क जो लोहांश की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो उस मिट्टी को हम निकाल लेते हैं, और निकाल कर क्या है, ये लोहा अयस्क वही चीज है कच्चा लोहा जिसको बोला जाता है लोहे का कच्चा माल। तो लोहे अयस्क इसके साथ में क्या करेंगे, हम कोक, कोयला प्लस
चूना पत्थर, लोहे इसक के साथ में हम कोप और चूना पत्थर, इन तीनों को क्या करेंगे, पिघलाएंगे। कहां पर, भट्टियों, इसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद में जो लोहा इस्पात होता है, लोहा होता है, वो लोहा बाहर की ओर निकलने लगता है। उस भट्टी के अंतर्गत हम लोहे को और चूना पत्थर तीनों को पिघलाएंगे एक साथ में, तो लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया, ये लोहा बाहर निकल गया, इससे उस भट्टी में इन तीनों चीजों को पिघलाएंगे तो लोहा क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा और बाहर आ जाएगा, और आने के बाद में उसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा हो जाएगा। और उस लोहे के साथ में ये जो लोहा बाहर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा। क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा बोला जाता है। और इसके साथ में हम क्या मिला देंगे, मैग्नीज मिला देते हैं। इस कच्चे लोहे के साथ में हमने किसका मिश्रण कर दिया, मैग्नीज का। उसके बाद में ये क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। और इस्पात को हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, स्टील। इस स्टील को ही हम क्या बोलते हैं, इस्पात कहते हैं। इस प्रकार से लोहा इस्पात हमें जो धातु थी, वो धातु हमें प्राप्त हो गई है। अब देखिए, परंपरागत रूप से जो बाहरी इस्पात उद्योग की अवस्थिति है, वो कहां पर होती है, कहां पर होनी चाहिए इस लोहे इस्पात उद्योग की। परंपरागत रूप से देखा जाए तो जहां पर लोहा ऐसे पाया जाता है, या हम बात कर सकते हैं जहां पर कच्चे माल की अधिकता होगी, वहां पर लोहे की प्राप्ति, लोहे इस्पात उद्योग की अवस्थिति आपको स्पष्ट होगी। और कच्चा माल की बात की जाए तो कच्चे माल में लोहे को, चूना पत्थर, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज, ये जहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, वहां पर क्या मिलेगा आपको, लोहे इस्पात उद्योग मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्या होती है, जो परिवहन लागत होती है, परिवहन लागत वो क्या रहेगी, वो बिल्कुल न्यूनतम रहेगी। कहने का तात्पर्य, लोहे को किसी दूसरे क्षेत्र से मंगवाने के लिए परिवहन व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और इस परिवहन का खर्चा उसी लोहे पर पड़ेगा। उसके उत्पादन के बाद में जब इसको निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट पर इस परिवहन लागत का प्रभाव स्पष्ट होता है। वहीं हम बात करेंगे कोक की, वहीं हम बात करें चूना पत्थर की, मैग्नीज की। अगर ये जितने भी कच्चे माल दूरी पर है, तो क्या होगा, परिवहन लागत आएगी, ज्यादा आएगी, और वह परिवहन लागत उस वस्तु पर क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। तो परिवहन लागत न्यूनतम होगी तो क्या होगा, उद्योगों में जो वस्तुएं बनेगी, उसमें जो उसकी कीमत होती है, उस कीमत में भी क्या मिलेगी आपको, राहत मिलती है, उसकी कीमत कम मिलती है। जितनी ज़्यादा परिवहन लागत होती है, कीमत जो होती है वस्तु की, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, जो कुछ उद्योग बंदरगाहों के समीप होते हैं, उनको क्या होता है, आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। और आजकल देखा गया है कि जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल हम कैसा प्रयोग करते हैं, जो स्क्रैप का माल होता है, कच्चे माल के रूप में आज हम किसका प्रयोग करने लगे हैं, स्क्रैप का। स्क्रैप मतलब जो रद्दी माल होता है, उस माल को हम क्या करते हैं, पिघला लेते हैं, और पिघलाने के बाद में क्या है, लोहा इस्पात बनाते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के कई जगह
कई बाजारों की बात करेंगे तो स्क्रैप का प्रयोग जो है बाजार के समीप लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना होने लगेगी इस स्क्रैप के माल के द्वारा। अब देखिए लौह इस्पात उद्योग का जो विश्व वितरण है कि भी पूरे विश्व की बात की जाए तो कहाँ कहाँ लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। जो लौह इस्पात उत्पादक जो देश हैं वो कौन से हैं और लौह इस्पात उद्योग की बात की जाएगी इनकी अवस्थिति किन क्षेत्रों में है, किन देशों में है, उन देशों के अंतर्गत पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र होती हैं, उन क्षेत्रों की भी बातें करेंगे। तो चलिए हम विश्व वितरण की ओर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग है वो उद्योग पूरे विश्व में स्थित है, पूरे विश्व, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जो लौह इस्पात उद्योग के लिए संदर्भ है। जैसे हम बात करेंगे यूएसए की, जैसे हम बात करते हैं एशिया की, जैसे हम बात करते हैं यूरोप। तो इन क्षेत्रों में जो लौह इस्पात उद्योग है वो क्या है, अधिक विकसित स्पष्ट होता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी है लेकिन इनमें थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट होता है। अब देखिए विश्व वितरण की बात की जाती है विश्व वितरण में हम देखेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चीन की। किसकी बात कर रहे हैं, चीन की। चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। जो लौह इस्पात की बात की जाती है तो जो इस्पात का निर्माण हम कर रहे थे किस प्रकार से किया हमने उसकी बात की जाए तो चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश माना जाता है और चीन में उद्योगों के लिए पर्याप्त क्या है, कच्चा माल पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि चीन के अंतर्गत जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन कौन से चीन के अंतर्गत, उन क्षेत्रों की बात करेंगे। उन क्षेत्रों में इस्पात का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाता है। तो चीन के अंतर्गत देखिए मंचूरिया क्षेत्र है चीन का, वहां पर इस्पात का निर्माण किया जाता है। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इस्पात का चीन का। अब देखिए मंचूरिया क्षेत्र में भी कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है जैसे अंशान और फुशुन, ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है मंचूरिया क्षेत्र में, ठीक है। वहीं दूसरे क्षेत्र की बात की जाएगी तो उत्तरी चीन क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र की बात की जाएगी तो इस क्षेत्र में जो इस्पात केंद्र विकसित हुए हैं, वो किसके समीप हैं, शांसी सेंसी, ये कोयला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के समीप विकसित हुए हैं उत्तरी चीन में। इस्पात जो केंद्र है वो शांसी सेंसी कोयला क्षेत्र है उसके समीप विकसित हुए हैं। और इस्पात केंद्र कौन से हैं, बीजिंग, टिटसिन, ये कुछ क्षेत्र हैं पाओ, बीजिंग और टिटसिन, ये उत्तरी चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखिए एक क्षेत्र और आता है यांगत्से घाटी क्षेत्र। यांगत्से ये
नदी का जो विस्तृत क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया। आपने नाम सुना होगा याम क्याम। ये एक नदी है। इस नदी का घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पर कच्चा माल और जल प्रवेश क्या आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसके कारण क्या है जो इस्पात केंद्र है वो विकसित हुए हैं। कौन से क्षेत्र? वुहान, शंघाई, शंघाई और चिंगकिंग। वुहान, शंघाई और चिंगकिंग जो क्षेत्र है वो कहाँ है? यहाँ किसी क्षेत्र में है। ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे कैंटन प्रदेश है, चिंगचिंग है, ये कुछ क्षेत्र है जहां पर इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो ये हमने अभी तक देखा है सिर्फ चीन के बारे में। दूसरे देश की बात की जाती है तो हम बात करेंगे जापान की। जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश माना जाता है। और यहां भी क्या है, यहां कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद भी क्या है, इनके पास में टेक्नोलॉजी है। तीसरी बात की जाए टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ में बात की जाए कि इनके पास में यातायात के जो साधन है वो साधन क्या है? बेहतर है। ठीक है। पर्याप्त इनके पास में क्या है? पूंजी है। सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां भी क्या है इनके पास में बेहतर है, जिसके कारण ये क्षेत्र क्या हुआ है? इस्पात के क्षेत्र में विकसित हुआ। अब देखिए इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है नागासाकी, वह युवाटा या यावाता, इस प्रकार से कुछ क्षेत्र लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये क्षेत्र इस्पात के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है जापान। ठीक है। और ये उत्तरी क्यूस द्वीप, ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं नागासाकी और इवाटा का जो क्षेत्र है ये जापान के जो एक द्वीप है उत्तरी क्यूस, तो वहां पर पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा भी क्षेत्र हैं। नंबर 2 टोक्यो व याकोहामा। टोक्यो व याकोहामा। तीसरी बात की जाए कोबे ओसाका। ये दोनों क्षेत्र एक ही द्वीप पर हैं। होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। अब होन्शु द्वीप का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में तो टोक्यो व याकोहामा, और दक्षिणी भाग की बात की जाएगी तो दक्षिणी भाग में कौन सा है? कोबे ओसाका आपको क्षेत्र स्पष्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा एक द्वीप और आता है या तो वो मुरोरोन क्षेत्र हो सकता है या मारोर। ये अलग अलग नाम कई बार अलग अलग रूप से स्पष्ट होता है, या तो वो मोरोरान या मारोरा। इस प्रकार से एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र होक्काइडो द्वीप पर मोरोरान क्षेत्र है, वो भी इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए जापान की बात की जाएगी तो जापान में कौन कौन से द्वीप हैं?
ये देखिए मैं बता देता हूं आपको, इस प्रकार से ये होक्काइडो द्वीप, फिर ये है होन्शु द्वीप, फिर ये है शिकोकू द्वीप, और लास्ट में है एक द्वीप हो रहा है किंताक्यूस द्वीप। ये मुख्य 4 द्वीप जापान के अंतर्गत पाई जाती है। होक्काइडो द्वीप यहाँ कौन सा है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो मुरारान, ये मुरारान है। होन्शु द्वीप की बात की जाती है तो होन्शु द्वीप में 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आते हैं, और तीनों पार्टों के अंतर्गत देखा जाए तो ऊपरी जो क्षेत्र है ये प्रदेश होता है क्वांटो का, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, ये होता है किनकी, और ये नीचे वाला होता है नागोया। ये औद्योगिक प्रदेश है होन्शु द्वीप के। अब होन्शु द्वीप का आपको इतना स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, इतना ज्यादा वाइड नहीं दिया गया है, मैंने आपको एक बार थोड़ा सा बता दिया है। होन्शु द्वीप की बात की जाती है तो इसका जो ये उत्तरी पार्ट है, यहाँ पर कौन सा है, टोक्यो, वह याकोहामा, ये क्षेत्र, ठीक है। नीचे के क्षेत्र में किनकी में बात की जाएगी तो कोबे ओसाका का क्षेत्र आता है, कोबे ओसाका। और क्यूस की बात की जाती है तो नागासाकी या युवाटा का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जापान के पर्टिकुलर क्षेत्र है लोहा इस्पात की। इसके बाद में रूस की बात की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाती है, भारत की बात करेंगे तो ये क्षेत्र हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।